Good morning, everyone. Am I audible? Online students, Good morning, sir. Morning, sir. mute yourself. Okay. So last class में बच्चों क्या डिस्कस किए थे हम लोग? Selectors. Types of selectors. यानी मैंने टाइप सीएसएस बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, देन टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स बताया था, टाइप्स ऑफ सीएसएस बताया था. यस और नो? ये फाउंडेशन हुआ सीएसएस का. मींस अब आपको डिसाइड करना है कि कैसे सीएसएस को हमें यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है. हाँ, बता देता सर. ठीक है. सर क्या कहते हैं, वेब पेज के बीच में सर स्पेस देना, तो सर इसको कैसे देंगे सर? वेब पेज के बीच में स्पेस देना है सर. वेब पेज के बीच में कि किसी टेक्स्ट के बीच में? सर किसी टेक्स्ट, दो टेक्स्ट के बीच में सर. स्पेस तो हाँ, क्लास और ग्रुप को एक बार सर डिफाइन कर. ठीक है, बिल्कुल डिफाइन करते हैं. तो पहले इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते. जैसे आपने पूछा, एक स्पेस तो आप बाय डिफॉल्ट दे ही सकते हो. यस सर. एक से ज्यादा देना है तो एक एनबीएसपी होता है. एनबीएसपी क्या होता है? एनबीएसपी होता है. इसे एम्परसेंट एनबीएसपी करके दोगे तो हो जाएगा. ओके सर. ट्राई करना उसको. ठीक है. ठीक है सर. एनबीएसपी करके कुछ होता है. ओके सर. एनबीएसबी है ऐसा करके कुछ होगा. ठीक है. ट्राई. मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. अब देखो, अभी किसी बच्चे ने पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ग्रुप. यही है ना? यस सर. चलो मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ. जैसे बेसिकली मैंने बताया था आपको टाइप सेलेक्टर्स, याद है सबको? मैंने बताया था आपको टाइप सेलेक्टर्स. टाइप सेलेक्टर का काम क्या होता है? जब आप टैग के नेम से आप अपने प्रोग्राम में या अपने कोड में आप चाहते जितने भी टैग, जैसे पैराग्राफ टैग यूज हुए हैं, उसमें सब में सेम चीज प्रॉपर्टी को सेट करना है. जैसे H1 टैग में जितने सब में सेम करना है, तो हम क्या करते हैं? टाइप सेलेक्टर करते हैं. जितने भी पी टाइप के होंगे सब में सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा, तो आप टाइप सेलेक्टर यूज करोगे, पी टाइप का बनाओगे. यदि आपको H1 का यूज करना है तो H1 बनाओगे. तो दैट इज कॉल्ड टाइप सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर. क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट सेलेक्टर बोलते हैं. नेक्स्ट बच्चों बात आती है दैट इज आईडी. आईडी मतलब किसी स्पेसिफिक, किसी भी स्पेसिफिक, सिंगल लाइन की बात छोड़ दो अभी देखो, किसी स्पेसिफिक टैग में आपको कुछ करना होता है, चेंज, उसके प्रॉपर्टी को चेंज करना होता है, देन यू विल यूज आईडी, जिसमें कि हमें उस टैग का पहले आईडी सेट करना होगा, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट आईडी हम क्या करेंगे बच्चों? और आईडी शुड बी यूनिक. आईडी शुड बी यूनिक. क्लियर है? बट व्हेन यू नीड टू सेट द प्रॉपर्टी of different type of tags with same property, when you have to set the same property in different type of tags, then क्या करोगे? तो उस केस में हम बच्चों ग्रुप क्लास यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? क्लास. तो जिस में मान लीजिए आपके पास पैराग्राफ हो, मान लेते हैं आपके पास H1 टैग हो या कोई भी टैग हो, आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर टैग में आपको क्या करना है? सेम प्रॉपर्टी रखना है, चाहे वो सेम टाइप का हो, पी टाइप का हो या अलग टाइप को, उससे मतलब नहीं. जनरली डिफरेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो जब डिफरेंट की बात होती है देन हम क्लास यूज करते हैं. तो आप क्या करोगे? जिस में आप चाहते हो वहां पे आप क्लास डिफाइन करोगे, एट्रीब्यूट, उसके क्लास का नाम दे दोगे कुछ, है ना? समझ में आया? क्लास, हाँ, क्लास कैटेगरी. जैसे सिंपल सी बात है, जैसे देखो मैंने अभी बताया भी था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा कि इसी क्लास से बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. अब मैं एक क्लास, म्यूजिक क्लास नाम से कोई डिफाइन करता हूँ, तो उसमें क्या होगा? जितने भी बच्चे म्यूजिक से में इंटरेस्ट रखते हैं वो उसमें ग्रुप में आ जाएंगे क्लास में. तो मैंने क्लास को म्यूजिक दे दिया, इट मींस दैट म्यूजिक वाले सब इसमें आ जाएंगे. हमने एक क्लास बना दिया, क्लास इक्वल्स टू, हमने बता दिया गेम्स, तो गेम्स वाले बच्चे आ जाएंगे. हमने क्लास बता दिया जिसमें मैंने दे दिया जैसे स्टडी या लिसनिंग, या फिर मैं कहता हूँ रीडिंग, ऐसा, तो जितने बच्चे को रीडिंग अच्छा लगता है वो उसमें ग्रुप में आएंगे. तो दैट इज वी आर गोइंग टू डिफाइन इट, चाहे उसमें गर्ल्स हो, बॉयज हो, या मैं इस कॉलेज के लेवल पे बात करूँ तो किसी भी बैच के बच्चे होंगे, किसी भी ईयर के बच्चे होंगे, वो सारे बच्चे, बंद कर दो.
ठीक है बच्चों, तो आई होप कि क्लास समझ में आया होगा आपको। जैसे मैंने कॉलेज लेवल के बेस पे बात किया, तो जैसे एक म्यूजिक ग्रुप बनाओ, उसमें जितने भी बच्चे हैं, जिस भी बैच के बच्चे हैं, जिस भी ईयर के बच्चे हैं, वो सारे बच्चे क्या होंगे, ज्वाइन करेंगे ना। सब डिफरेंट टाइप के हुए हैं या नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्लास। लेकिन वो भी लिमिटेड ही होंगे, ऐसा तो नहीं कि क्लास में जो 50-50 बच्चे हैं तो 50 के 50 क्या है आपके म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हो, ऐसा तो नहीं पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है किसी क्लास से 2 बच्चे हों, किसी क्लास से 4 बच्चे, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में जब कुछ लिमिटेड अमाउंट में हम ग्रुपिंग क्लास बनाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अब ग्रुप क्या होता है, सिमिलर टू क्लास है, सिमिलर टू क्लास है, बट वहां पे हमें क्लास डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें जिस जिसमें सेम प्रॉपर्टी सेट करना है उसको हम कॉमा देके लिखते जाएंगे, जैसे H1 कॉमा P कॉमा और कर्ली ब्रेसेस देंगे, उसमें प्रॉपर्टी लिख देंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप, मतलब ग्रुप बना के कर रहे हैं हम उसमें। ठीक है, लेकिन वो भी क्या है बच्चों, ग्रुप में कंडीशन ये है कि यदि मैं P लिखा हूं तो सिंपल सी बात समझो ना, वो जो होता है ना एलिमेंट वाला जो होता है, या उसको क्या कहते हैं, टाइप, है ना, टाइप जो सेलेक्टर होता है या एलिमेंट सेलेक्टर होता है, उसी का एडवांस है वो। कि आप यदि चाहते हो तो उसमें भी आप टैग के नेम से ही ग्रुप बनाओगे, टैग के नेम से ही बनाओगे, एक ग्रुपिंग हो गया आपका। उसके बाद बच्चों बात आती है कि नहीं, अब हमें सब में सेम प्रॉपर्टी रखना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो देन व्हाट वी यूज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हम क्या यूज करते हैं, धर्मेंद्र क्या नाम है, यस धर्मेंद्र, प्रशांत, एम ऑडिबल? यस सर। चलिए, जब हम चाहते हैं कि हमारे एचटीएमएल कोड में जितने भी टैग्स हैं सब में हमें सेम प्रॉपर्टी देना है, तो हम कैसे करेंगे, कौन सा सेलेक्टर यूज करेंगे? ग्रुप सर ग्रुप में कर सकते हैं, सबको लेकर। यूनिवर्सल में भी होगा सर। यूनिवर्सल यूनिवर्सल। यस सर। देखो सिंपल सी बात है, अब हम यदि मैं आपको कान पकड़ने के लिए बोलूं तो बहुत सारे तरीका है, मैंने कई बार बताया आपको कि एक में ऐसे आप पकड़ोगे, एक ऐसे पकड़ोगे, और एक किसी और का पकड़ोगे। पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या पूछा आपको कि एक इफिशियंट वे होता है ना, किसी भी काम को करने का एक इफिशियंट तरीका होता है ना, आसान तरीका और कम मेहनत वाला होता है, उसको इफिशियंटली हम लोग बोलते हैं। तो यदि मैंने अभी क्वेश्चन किया कि मुझे जितने भी टैग्स है सब में सेम प्रॉपर्टी करने हैं, तो क्या आंसर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, यूनिवर्सल जब हमारे पास है तो फिर बाकी यूनिवर्सल। बिल्कुल यूनिवर्सल होगा, तो बाकी के पास हम क्यों जाएंगे बताओ। हाँ, अब हमने यूनिवर्सल कर दिया, लेकिन हमें उसमें से किसी पार्टिकुलर पे एक दो पे चेंज करना है, तो आप कोई भी यूज कर लीजिए, या तो आप आईडी के थ्रू कर लो जब सिंगल में करना है, तो सिंगल सिंगल करना है, तो यदि उसमें भी आपको ग्रुपिंग में करना है तो क्लास बना लो उसको, या ग्रुप टैग यूज कर लो, तो आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर? तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, जो कि कलर क्या है बच्चों, कलर, सीएसएस कलर। क्योंकि अब हम लोग डिजाइनिंग पार्ट में चल रहे हैं, हम लोग फ्रेमवर्क हमने देखा कैसे फॉर्म बनाते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे बॉडी डिफाइन करते हैं, कैसे फॉन्ट चेंज करते हैं, सब चीजें। अब उसी चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं, सीएसएस के हेल्प से करने वाले हैं, है ना। तो बेसिकली सीएसएस हम यूज करते हैं क्यों, डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, है ना, डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो डिजाइनिंग करेंगे तो कलर का भी तो इंपॉर्टेंस रोल होता है, उसका फॉन्ट स्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो कहने का मतलब अब हम डिजाइनिंग पार्ट पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए, तो उसमें सीएसएस कलर, जैसे मैंने आपको एचटीएमएल में बताया था, कलर के बारे में बताया था ना, कैसे यूज करते हैं। सिंपल वहां पे रेड लिख दो, या फिर हेक्साडेसिमल में हैश सिंबल करके यूज करो, यहां भी हम यूज करते हैं, बट कुछ तरीका अलग होता है सीएसएस में। आसान तो है हमारे लिए, लेकिन तरीका क्या होगा, थोड़ा अलग होता है। क्या होता है आइए देखते हैं। तो पहले तो आप लोग का जो कोड है वो निकाल लूं, है ना। तो दो तरीका, इसे तरीका और भी मल्टीपल वेज है, लेकिन मेनली जो हम यूज करते हैं दो तरीका यूज करते हैं। और भी बहुत से HSL फॉर्म होता है, बहुत सारा फॉर्म होता है। तो इम्पोर्टेंटली हम लोग मेनली हम लोग दो तरह के यूज करते हैं, जो एक है आपका RGB फॉर्मेट में, और दूसरा होता है आपका, ठीक है, कौन सा था आपका,
हाँ देखो वर्डप्रेस पे हाँ सब उसी में बना होता है, लेकिन वहां पे क्या है जैसे कि आपके पास टूल्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, वहां पे कोड नहीं लिखना होता, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम होता है। जैसे हमें इनपुट बॉक्स बनाना है तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं ना, वहाँ पे इनपुट के लिए बटन है, उसमें दबाओ और ड्रैग जितना साइज करना ऑटोमेटिक वो सेट हो जाता है। तो वर्डप्रेस देखो वो चीज है, ठीक है आप कर लोगे, लेकिन एक्सपर्टीज नहीं ना मिल पाएगा आपको, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सीखना है तो नॉलेज तो बेसिक होना चाहिए ना कैसे ये बना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। वर्डप्रेस में आसान है, लेकिन हाँ उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। कोई बना के दिया उसी में से कुछ यूज करना, आपके पास ऑप्शंस कम रहेंगे ना, बट हम कुछ नया भी कर सकते हैं चाहेंगे, अंतर यही है। चलिए देखते हैं। तो आरजीबी फॉर्मेट होता है, दूसरा क्या होता है हेक्स। तो कैसे यूज करते हैं देखिए, ये दिख रहा है आप लोग सबको, इसमें हमने एक फाइल भी यूज किया था आपका। हाँ बताइए। हाँ लिंक है, जैसे देखो मैंने एक्सटर्नल सीएसएस बताया था आपको। एक्सटर्नल सीएसएस जब आप यूज करते हो है ना, देन आप क्या करोगे, उसको अपने HTML पेज से कंबाइन करना होगा, आपको लिंक करना होगा, रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा। दैट्स व्हाई हम क्या यूज करते हैं, लिंक यूज करते हैं। सो दिस इज अ लिंक टैग that is used to link the CSS file in our HTML, ठीक है। Now what is the REL relation? Relation कैसा होगा, स्टाइल शीट का रिलेशन होगा, मतलब CSS का। टाइप कैसा होगा, टेक्स्ट। लिंक किसका टेक्स्ट होगा, CSS का टेक्स्ट। href अब किस फाइल को करना चाहते हो उसका लिंक दे दो यहाँ पे, ठीक है। यदि मैंने एक बनाया है देखो यहाँ पे CSS1 लिए, तो CSS1 दे देंगे, क्लियर है। खैर देखिए, हाँ तो हमने बताया था ये, इसको पास में लिखते हैं। हाँ अभी मैंने क्या बोला आपको, कलर चेंज करना है हमें। कलर हमने क्या दिया था, एक तो ये तरीका है, हमने क्या दिया रेड लिख दिया, लेकिन एक तरीका और भी है, दैट इज कॉल्ड, देखो क्या है, हेक्साडेसिमल मैंने बोला और दूसरा मैंने आरजीबी बोला। सिंपल है, आप नाम लिख दो, कलर चेंज करना है तो देखो सबसे पहले रन करते हैं इसको और देखते हैं कौन सा कलर है। कैसा कलर है अभी, ठीक है ना। तो हमें कलर चेंज करना है रेड, तो तरीका मैंने आरजीबी बोला, तो आरजीबी लिखेंगे यहाँ पे, विजिबल है सबको, ओपन एंड क्लोज करेंगे उसको। और हमें चाहिए देखिए तीन चीजें होती है, आर मतलब रेड, जी मतलब ग्रीन, यही प्राइमरी कलर है हमारे, इसीलिए इसी कलर सारे कलर कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो अब देखो इसमें वैल्यूज होते हैं, तो आर के भी वैल्यूज क्या होंगे 0 to 255, जी के भी वैल्यू कहां से कहां होंगे 0 to 255, और जो बी है उसका भी कलर वैल्यू कितना होगा 0 to 255। क्लियर है बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस और नो? यस सर। तो कैसे लिखना है, आर का वैल्यू कॉमा, फिर जी है बीच में, फिर कॉमा, और फिर बी, मतलब पहले जो होगा वो क्या होगा आपका आर का वैल्यू होगा, है ना। जैसे मैंने अभी लिखा आर कॉमा, ऐसा लिखना नहीं, इसका वैल्यू होगा वहां पे जी कॉमा बी, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका वैल्यू होना चाहिए ना कुछ भी। तो मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे वैल्यू क्या होना चाहिए 0 to, अभी देखो मैं बी को भी 0 रखता हूँ, जी को भी 0 रखता हूँ, और केवल आर के प्लेस पे मैं क्या करता हूँ 255 लिखता हूँ। क्या होना चाहिए बताओ, मैंने रेड का मैक्सिमम वैल्यू रखा है, बाकी ग्रीन और ब्लू को मैंने 0 करके रखा है, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। केवल इफेक्टिव कौन होगा, स्केल हमने ग्रीन और ब्लू का स्केल हमने वैल्यू क्या कर दिया, डाउन कर दिया, 0 पे रख दिया, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेव करते हैं, क्या कुछ चेंज होना चाहिए क्या, कोई चेंज हुआ क्या, नहीं। अब बोलोगे सर कुछ चेंज तो हुआ नहीं, तो देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रेट पहले से था, अभी भी रेट है, हम क्या करते हैं इस 255 को यहाँ पे 0 कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं 255। अब बताओ क्या होगा, कैसा कलर होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कौन सा कलर होगा, ग्रीन होगा। ग्रीन होना चाहिए, तो देखते हैं आइए क्या है
ग्रीन है। चलो वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। अभी देखो, अभी हम इसको 0 करते हैं। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका बी वैल्यू है, बी का वैल्यू मैं 255 सेव करते हैं और देखिए क्या हो गया। यहां तक क्लियर? मतलब रेड, मतलब अलग अलग कर रहे हैं तो वो रेड इफेक्टिव हो रहा है, फिर ग्रीन और फिर ब्लू। बट हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं, हमें तो मिक्स कलर चाहिए होता है। जब हम डिजाइनिंग करते हैं क्या करना होता है, मिक्स कलर चाहिए होता है। तो फिर कैसे करें? तो उसके लिए फिर कंबाइन, जैसे अभी किसी ने पूछा ना कंबाइन करके करना है, तो चलो कितना वैल्यू रखो ये बता दो आप। अब एक काम करते हैं, इसको पहले 0 रखता हूँ, या चलो इसको सबको वैल्यू चेंज करता हूँ थोड़ा, ठीक है। इसका 100 कर देता हूँ, ठीक है। इसका भी कितना कर दूं, 150। चलो इसका क्या कर दूं, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, सेव करते हैं और देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, कुछ ऐसा कलर। हाँ हाँ, अब देखो यही क्वेश्चन है, मुझे पता था ये क्वेश्चन पूछोगे। तो क्या तरीका है कि हम कोड को याद रखें? पहले तो ये समझ लो, ठीक है, कि एक तरीका तो ये मैंने बताया, और दूसरा तरीका पहले देखते हैं, फिर हम चलेंगे आपको बताएंगे कि कैसे हम इस कोड को एक्सेस कर सके, कैसे याद रख सके। याद पॉसिबल नहीं है करना, लेकिन मैंने एक तरीका तो आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कलर कॉम्बिनेशन वाला जो इनपुट बॉक्स ले लो कलर वाला, याद है मैंने बताया था, उसमें से कॉपी करने के लिए बताया था वो। एक तरीका वो है, और एक तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले इसको देख लो, सेकेंड ऑप्शन। तो एक तरीका मैंने बताया आपको कि RGB फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं। यस सुनो, सेकेंड तरीका क्या है कि मैंने बोला था हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। क्या होता है, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा आईटी में, पढ़ा है ना, हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे हैश सिंबल जो है रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल। उसके बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे कैसे करते हैं देखो, इसको मैं हटाऊंगा यहाँ पे। सर यस प्लीज। सर अगर तीनों को 0 कर देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बताओ क्या होना चाहिए। तो कोई कलर नहीं होगा। चलो चलो एक काम करते हैं, पहले 0 से पहले मैं आपका ये वैल्यू लेता हूँ, 255 कॉमा 255 कॉमा 255, ठीक है ना। सेव किया। अब देखो, चलो बताओ क्या होना चाहिए। मतलब समझो, एक तरह से आपने नंबर सिस्टम में, आप नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि जब हम ग्रीन को, ब्लू को और रेड को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सेंटर में कौन होता है बताओ। ब्लैक होता है, ब्लैक होता है, क्या होता है, इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं, कि इसको बनाने से जो है व्हाइट कलर मिलता है ना हमें, सिर्फ तो प्राइमरी कहते हैं, यही रीजन है प्राइमरी। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अब देखो तो हमने क्या किया, विजिबल है या नहीं बताओ, फॉन्ट विजिबल है या नहीं, विजिबल है फॉन्ट, है या नहीं बताओ। जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना ऐसे करके, फॉन्ट विजिबल है, लेकिन कैसा है फॉन्ट, क्योंकि हमने पूरा रेड का भी स्ट्रेंथ हमने बढ़ा दिया, ग्रीन का भी स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, और ब्लू को भी हमने स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। दैट मीन्स क्या होगा, व्हाइट हो जाएगा, है ना। अब देखो मैं 0 0 0 करता हूं, ठीक है। एनी आइडिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन को व्हाइट सर। व्हाइट होना चाहिए। अभी व्हाइट ही है, अभी कौन सा था, ब्लैक होगा सर शायद। चलो MCQ है, 4 ऑप्शन है, 4 बच्चे तो कुछ 4 ऑप्शन बताएंगे, है ना। क्या पहले ने बताया, मैंने बोला गलत है, दूसरे ने बताया, मैंने बोला गलत है, तीसरे ने बताया, मैं बोला गलत है। अब चौथा तो कॉन्फिडेंस रखेगा सर ये डी ही तो आंसर होगा इसका। चलो देखते हैं, ठीक है, सेव करते हैं इसको। लेकिन चलो क्या किया मैंने, 0 कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट जब सब कुछ 0 है, ये बताओ रात में कोई कलर आपको विजिबल होता है क्या अंधेरे में, क्या दिखता है, ब्लैक। तो देखिए मैंने सबको डाउन कर दिया। अब क्या होना चाहिए, आपने बोला ऑनलाइन बच्चे को पूछ रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 0 0 0 मतलब नथिंग, दैट मींस ब्लैक। क्लियर है बच्चों, यस सुनो। एक तरीका ये देखा, आप सिमिलर हम लोग हेक्सा में देखते हैं, क्या देखते हैं, हेक्सा प्रोसीजर देखते हैं। देखो
सबको ये समझ में आ गया? सबको ये समझ में आ गया? किसी को डाउट है? नहीं है डाउट? तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन के, हाँ ठीक बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ भी तो हमने किया था ना रेड, मैंने किया था। देखो उसका ऑप्शन है। अच्छा ये बताओ, कुछ ऐसा कलर तुमको अच्छा लगता है लेकिन उसका कलर का नाम नहीं आ रहा, क्या कैसे करोगे? उसका मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक मैं वेबसाइट का नाम बताऊंगा जहां पे आपको हर एक कलर का नाम, कोड, हेक्साडेसिमल सब फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। या एक तरीका मैंने क्या बोला था आपको, या तो वो इनपुट बॉक्स लेके आप वहां से ढूंढ लो, ऑप्शन है ना, वो तो कर ही सकते हो। चलिए, तो मैंने बोला अब देखो एफ आपने हेक्साडेसिमल पढ़ा होगा, 256 का कितना वैल्यू होता है? ये जो हमने सिक्स टाइम्स लिखा है, देखो एफ रिप्रेजेंट करता है 15 को, याद है ना। देखो जब मैं ये लिखता हूँ एफ का मतलब 255 होता है। क्या होता है? 255 क्या होता है? फिर इस एफ का मतलब भी क्या होता है? 255, और इस एफ का मतलब भी क्या होता है? 255। बट हम वही काम कर रहे हैं, बस तरीका अलग है हमारा। हम क्या यूज कर रहे हैं? हेक्साडेसिमल। तो क्या होना चाहिए बताओ, किसी को कोई आइडिया? सब फुल है ना, तो क्या होना चाहिए? व्हाइट होना चाहिए। व्हाइट होगा। बिल्कुल व्हाइट है, देखो व्हाइट है ना, व्हाइट है। चलिए देखते हैं। अब इसी तरह से वैल्यू हम 0 0 कर देंगे तो क्या होगा, लेकिन कैसे करेंगे? ऐसे 0 0 0 0 0 0, मतलब हर कलर के लिए 2 बीट है, 2 वैल्यू है, ठीक है ना। तो फर्स्ट 2 0 है वो किसके लिए है? दूसरा, ठीक है, वही सेम तरीका है। अब देखो सेव करते हैं और इसको, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डिजाइनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। विजिबल हो गया आपको? चलो कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, ब्लैक व्हाइट के अलावा कुछ होना चाहिए ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज 4 ऐसा लिखा, ठीक है ना। सेव करते हैं, देखो लेकिन रीजन मैंने क्या बोला, जो हेक्साडेसिमल में 0 to FF मतलब 255 के बीच में वैल्यू होगा, लेकिन वो वैल्यू कैसा होगा? हेक्साडेसिमल में होगा, बस अंतर यही है। लेकिन अब चलो मैं बताता हूँ तरीका, सिंपल तरीका कैसे हम किसी भी पार्टिकुलर कलर का नाम हेक्सा में कोड और RGB फॉर्मेट में कैसे याद करें। उसके लिए होता है HTML कलर कोड। कलर कोड नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है। कोई दिक्कत? विजिबल है सबको? किसी ने देखो हमारे लिए वेबसाइट ही बना दिया, उसको पता था कि बच्चों को दिक्कत होगा क्योंकि मेहनत करेंगे नहीं, वो सब उनको रेडीमेड चाहिए। तो देखो किसी ने बैठ के आपके लिए कलर कॉम्बिनेशन ही बना दी। अब कलर चूज करो कौन सा चाहिए आपको। कलर चार्ट नाम के थ्रू दिया हुआ है, देखो कलर भी दिया है, नाम भी दिया है, हेक्साडेसिमल भी दिया और RGB भी दिया। जैसे ये कलर चाहिए हमें, या अभी तो मैंने यही कलर शायद दिया था ना बाय डिफॉल्ट। देखो कितना वैल्यू है, तो उसी के आसपास वैल्यू है, देखो और देखो हेक्साडेसिमल में देखो। तो अब देखो यहाँ पे आपको कौन सा कलर चाहिए बताओ। सब सारा वैल्यू दिया, देखो यहाँ पे ग्रीन के लिए सब कलर दिया हुआ है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ। देखो प्रोजेक्टर का जो लाइट का कलर है चेंज हो रहा है ना, वही लाइट जो हो निकलेगा ना वहां से, जो यहाँ पे विजिबल होगा। देखो साथ में जो कलर यहाँ से चूज करोगे, देखो यहाँ पे जैसे अभी विजिबल है आपको। अभी देखो मैं यहाँ पे रखता हूँ, वैल्यू चेंज हो गया, मैं यहाँ पे रखूंगा वैल्यू चेंज हो गया, मैं यहाँ रखूंगा वैल्यू चेंज हो गया, मैं यहाँ रखूंगा वैल्यू चेंज हो गया। अब देखो यहाँ से वैल्यू मिल रहा है आपको, यस और नो। सब कुछ मुझे ये कलर चाहिए, सब कुछ मुझे ये कलर चाहिए। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और इस कलर को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेंगे। इतना तो कर सकते हैं ना। यस प्लीज सर, HSL क्या होता है? HSL भी वही कलर का देने का तरीका भी सैचुरेशन लेवल के थ्रू होता है, ठीक है। वो भी एक तरीका होता है, बट उसको लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते?
उससे आप आइडेंटिफाई जल्दी नहीं कर पाओगे कौन सा कलर है या कितना वैल्यू है, इसीलिए। ठीक है, चलिए वो भी एक कलर का ही तरीका होता है ना। सेव करते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी कलर चूज करना होगा आप इस वेबसाइट का हेल्प ले सकते हो। क्लियर है बच्चों? अब तो क्वेश्चन ही क्या होगा, उसका कोड क्या होगा। अब आपको जैसा याद नहीं करना है, आपको जब भी जो यूज करना है उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लो, है ना। कोई दिक्कत? एनीवन? नो सर। नो सर। चलो तो हम लोग कुछ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कलर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बैकग्राउंड, क्या देखेंगे हम लोग? कलर के अलावा बैकग्राउंड भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग का। यस सुनो, तो बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करना है, रिपीट कब होगा, पोजीशन कैसे करेंगे उसका, ये सब चीजों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड सेट करने का तरीका क्या है इसमें। जैसे हमें इसमें कोई इमेज सेट करना है इस पेज में, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कॉलन URL लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे? URL। क्या लिखते हैं बच्चों? URL। और इसमें हम उसका पाथ देंगे, जैसे उसमें देते थे ना हम लोग सोर्स में, वैसे यहाँ पे हम क्या देंगे? उसका पाथ। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आपके फाइल में ऑलरेडी मैंने कुछ फोटो रखा था पहले, याद है? जैसे इमेजेस, है ना। इमेज के अंदर क्या है? इमेज। इमेज के अंदर क्या है? इमेज। तो इमेज और इमेज डॉट JPEG। ठीक है, जेपीजी गलत है। क्या? जेपीजी गलत था सर, जेपीईजी लिख दिया था। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों काम कर सकते। देखते हैं जो भी काम करेगा। JPEG भी होता है फॉर्मेट और JPG भी फॉर्मेट होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, जो फॉर्मेट काम करेगा। काम किया क्या? अभी नहीं काम किया। सेव किया था हम लोगों ने, हाँ। तो क्या करते हैं? JPG देते हैं। काम हुआ क्या? विजिबल है सबको? अच्छा, बाय डिफॉल्ट कुछ देख रहे हो इसमें? चेंज कुछ देख रहे हो क्या? मैंने तो एक सर ही पूरा सारे भर गया सर। क्यों कहते हैं रिपीट? क्या कहते बहुत हैं? सारा हो गया सर। अभी देखो, टेक्स्ट यदि और भी होता ना, यदि आगे में टेक्स्ट लिखो, इसी टेक्स्ट को मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, देखो अभी कोड है ना, इस पे जाएंगे। अभी क्या था, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, बताता हूँ। ये फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट है, इमेज का फॉर्मेट है। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करते हैं, देखो सेव किया। अभी तो आपको सिंगल पेज में दिख रहा था ना। रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि इतना ही कंटेंट था। उसको कंटेंट बढ़ाएंगे तो स्क्रॉल का ऑप्शन आएगा। आपको आया? देखो ऑप्शन आया या नहीं, बताओ। तो सिंपल क्या होता है, जो इमेज है आपका वो क्या हो जाता है, जैसे ये लाइनिंग चाहिए, सारा लाइन इसके कारण है। क्या है वो? जो हमने पैराग्राफ लिया है ना, उसके कारण ये है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका जो इमेज है वो क्या होता है? रिपीट हो जाता है। ठीक है, अब इस क्या, हाँ, यदि आपका इमेज परफेक्ट साइज का है तो वो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। उसका भी ऑप्शन हम कर सकते हैं। यदि नहीं है तो वो रिपीट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो देखो, हमें रिपीट करना है। क्या करना है? रिपीट नहीं करना है तो हम क्या लिखेंगे? देखो, उसके लिए आता है, उसके लिए हम टैग यूज करते हैं, दैट इज नो रिपीट। क्या है? रिपीट टैग यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम CSS में, हाँ, यहाँ पे क्या जाएंगे? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिपीट है ना इस पर। कॉलम में क्या कर देंगे? रिपीट करना है आपको या नहीं? बाय डिफॉल्ट रिपीट होता है। नो, नो। ठीक है, सेव करते हैं। सेव किया और रन करते हैं इसको। क्या हुआ? फिर भी रिपीट हो रहा है सर। लेकिन कैसा हो रहा है बताओ? बाय डिफॉल्ट वर्टिकल रिपीट हो रहा है। एक मिनट और देखने दो मुझे।
रीजन ये है ना, देखो रीजन ये है। एक मिनट, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें ये नहीं यूज करना होगा। रीजन क्या है इसी, और देखो हमने स्टार्ट किया हर एक टैग में यूज हो रहा है ना, वो जितने भी टैग्स हैं देखो ध्यान से, हर एक टैग के लिए हो रहा है। मुझे तो बॉडी के लिए करना है ना, तो यहाँ पे हम बॉडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? बॉडी। ठीक है, सेव करते हैं और देखिए अब विजिबल होगा आपको। ठीक है, मतलब हम बैकग्राउंड के लिए कर रहे हैं ना। अब देखो हम यहाँ पे स्क्रॉल को कुछ भी करे ऊपर नीचे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं, मतलब वो अपने प्लेस पे फिक्स हो गया है, नो रिपीट। ठीक है, पोजीशन भी सेट कर सकते हैं इसका हम। क्या कर सकते हैं? पोजीशन। हाँ, एक चीज और, इस पोजीशन को हमने अभी क्या रखा है? कुछ भी नहीं, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। हमें क्या करना है? सेंटर हो जाएगा। हो गया ना सेंटर। मतलब जो हमारा एक्चुअली देखो, जो हमारा पेज है पूरा, सुनो, उसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है, जैसे ये रिपीट जो मैंने लिखा था, नो रिपीट, मैं लिखता हूं इसको रिपीट, तो रिपीट होता रहेगा। देखो बाय डिफॉल्ट रिपीट होता ही है ना। यदि वो इमेज उसके साइज से छोटा है तो वो फुल स्क्रीन को करने के लिए क्या होगा? रिपीट होगा ही होगा। यस और नो? देखो रिपीट हो गया ना पूरा। यस और नो? लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा, तो हम क्या करेंगे? नो रिपीट कर देंगे। उसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी है बच्चों, हम चाहते हैं कि रिपीट केवल क्या हो? हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो। ऐसा हम क्या चाहते हैं? रिपीट जो हो इमेज केवल हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली हो। तो उस केस में क्या है? ये जो हमने रिपीट लिखा है, डैश देंगे और क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। एक्स मतलब एक्स एक्सिस। क्या होगा? एक्स एक्सिस। सेव करते हैं और देखो क्या हुआ। सेंटर तो हमने पहले से दे रखा था, सेंटर में होगा ही। अब वो एक्स में, उस एक्सिस में केवल रिपीट, लिनियरली केवल रिपीट करता है। वाई कर देंगे तो वर्टिकल हो जाएगा। एक्स मतलब हॉरिजेंटल। क्या सबका कुछ कोड है लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत? अभी देखो ये इसका ना ऑलरेडी वैल्यू है, ये देखो वैल्यू हमने नहीं दिया, सारा वैल्यू फिक्स है पहले। अब इसको मैं y कर दूं तो क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। बीच में है, देखो बीच में हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए ना। हो गया ना रिपीट। अभी बीच में क्यों है? सेंटर हमने दिया था, अभी मैं सेंटर हटा देता हूँ। देखो इस सेंटर को मैं लेफ्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? लेफ्ट ही होता है। सेव करते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा रिपीट ना करो उसे, मैं इसी इमेज को फुल स्क्रीन में करना चाहता हूं। देन क्या होगा बताओ? उसके लिए हम यूज करते हैं कवर साइज। क्या यूज करते हैं? साइज। तो देखो ये जो हमने रिपीट दिया है, इसको मैं भी क्या कर देता हूँ? नो रिपीट कर देता हूँ। तभी तो काम करेगा ना। पहले इसको नो रिपीट करना है, मतलब रिपीट हमें नहीं करना है। सेव करते हैं, लेफ्ट कर दिया, चलो सेव किया, रिपीटेशन बंद हो गया। अब मैंने क्या बोला आपको? एक चीज और, ये जो हमने दिया है यहाँ पे, हाँ सेंटर का रखा है ना हमने टेक्स्ट लाइन, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। कोई काम नहीं इसका, टेक्स्ट के बारे में बात नहीं करें और इमेज के बारे में बात करें। नीचे चला गया सर, वही दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी कोई जरूरत नहीं इसका पोजीशन का, तो मैं सेंटर ही दे देता हूँ। ठीक है, सेव किया। सेंटर भी बहुत सारे, सेंटर लेफ्ट है, सेंटर राइट है, बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है ना। चलो अब ये जो हमने इसे हमें क्या करना है? फुल स्क्रीन पे करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बैकग्राउंड कवर। क्या यूज करते हैं? क्या चीज? हाँ सॉरी, बैकग्राउंड साइज।
क्या लिखेंगे हम, मतलब ये पूरे स्क्रीन को कवर करना चाहिए। देखो पूरे स्क्रीन पे ये फुल हो गया ना। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन एडजस्ट योर, इसमें सर प्लेन का रेड डालेंगे। इसी तरह जो भी स्क्रीन हो फुल, लेकिन अच्छा क्वालिटी इमेज यूज करोगे तो फुल स्क्रीन पे। देखो क्या हो गया, थोड़ा सा खराब हो गया ना। हाँ, क्योंकि छोटा था इमेज, उसको जबरदस्ती किए हैं, फोर्सली किए हैं, दैट्स व्हाई। उसके अलावा फिक्स होता है, क्या होता है फिक्स करने का, जैसे एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको। इसको मैं वापस करता हूँ, साइज को क्या करता हूँ मैं वापस करता हूँ। कमेंट लाइन जानते हो कैसे यूज करते हैं, इस तरह से कमेंट लाइन होता है इसमें, कमेंट लाइन। अब ये देखो होगा क्या, नहीं हुआ ना। अब हम एक और देखते हैं, बैकग्राउंड होता है, तो कहते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। कॉलन, और इसको क्या कर देंगे फिक्स। जैसे अभी देखो गौर से, यहाँ पे इसमें गौर से देखो, जब मैं ऐसे लिखा हूं तो क्या हो रहा है बताओ, मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है बताओ, है ना, मूव कर रहा है। मुझे फिक्स करना है, जब भी हो तो उसी पोजीशन पे हो, सेंटर पे हो। ऐसा आपने देखा होगा, बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, फिक्स्ड। क्या वैल्यू देंगे यहाँ पे, फिक्स्ड। क्या करेंगे बच्चों, फिक्स। अब देखो क्या हो रहा है, ये फिक्स हो गया ना। सो दिस आर द सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बैकग्राउंड। और भी बहुत सारा है, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट होगा तो यूज करना। बेसिकली जो होता है यूज हमने बताया, ठीक है। और भी आप लोग एक्सप्लोर करना। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस और नो? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। हम लोग टेक्स्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है, टेक्स्ट में कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। और जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाओ। अब आपको एक्चुअली में सीएसएस में अब इस कम से कम आप लोग इस पोजीशन में आ गए हो कि अब आप कोई अच्छा सा वेब पेज डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। इंटरनल पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी वेब पेज की बात कर रहा हूँ। अब अच्छा खासा पेज अच्छा डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अभी और देखना है उसमें कुछ, जैसे डिवीजन में बताऊंगा आपको, ठीक है, तो और भी स्टाइलिश हो जाएगा। फिर नेविगेशन बार बताऊंगा, बहुत सारा चीज, ठीक है। आइडिया नहीं ना आता था सर किस तरह का पेज बनाना है। हाँ, तो अभी पहले तो सीख लोगे तो फिर आइडिया, पहले तो देखो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हैं वहां पे हम कर सकते हैं। जब ये आपको पता होगा तो आप अपने हिसाब से उसको विजुलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, है ना। थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा आपको भी एक्सप्लोर करना होगा, ठीक है।